हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर और उसमें रीजेंट पढ़ रहे हैं। रीजेंट में एक रीजेंट ख़त्म हो गया है, DDQ। ठीक है, उसका जो सारा चीज़ है, ऑक्सीडेशन कितने टाइप के हैं, कई टाइप टाइप का मतलब जैसे कभी एल्कोहल पे कर रहा है और भी कई तरीके के हैं, कहाँ कहाँ पे वो रिएक्शन करता है DDQ। और DDQ का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे चीज़ें वहाँ पे है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में है। आज स्टार्ट करेंगे सिलीनियम डाइऑक्साइड, ठीक, जिसका केमिकल फार्मूला है SiO2। ठीक, जिसे हम लिखते किस तरह से हैं, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है SE डबल बॉन्ड O इस तरह से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो लास्ट तक देखें। और कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड। ठीक, क्या है ये सिलीनियम डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है SeO2 इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है ये सफ़ेद कलर का, ये क्रिस्टल टाइप का सॉलिड होता है, जैसे कि चीनी रहता है, शुगर जो होता है, उसी तरीके से ये कह रहा है सिलीनियम डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक, आगे है इट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक डाइऑक्सेन, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ETC। ठीक है, मतलब कि ये घुलनशील है, सॉल्युबल है, किसमें किसमें, डाइऑक्सेन में, एथेनॉल में, एसिटिक एसिड में। ठीक, और भी काफ़ी चीज़ें सॉल्वेंट्स हैं। एंड एक्वस मीडियम मतलब कि, और पानी, एक्वस मीडियम मतलब जलीय विलयन जो रहेंगे उसमें भी ये घुलनशील है, यानी कि सॉल्युबल है। ठीक, आगे है मेल्टिंग पॉइंट इज 340 डिग्री C। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नियरली 340 डिग्री तक होता है। और इट वेरी यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिलीन ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड्स। ये कह रहा है जब हम सिलीनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, सिलीनियम डाइऑक्साइड का कार्बोनिल ग्रुप पर ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है द रीजेंट सिलीनियम डाई, ये डाई रहेगा। ठीक है, सिलीनियम डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, कहाँ पे, एडजेसेंट टू ए कार्बोनिल ग्रुप, टू एन अदर कार्बोनिल ग्रुप। ये कह रहा है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, कहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा, जहाँ पे भी यदि कार्बोनिल ग्रुप लगा रहेगा उसके एडजेसेंट मतलब कि उसके बगल में एक एन अदर कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कि एक और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कहीं कहीं पे ये रहता है यदि सिलीनियम डाइऑक्साइड दिया है तो उसमें देखेंगे यदि कीटोनिक पार्ट कहीं पे है, कीटोन यदि है तो उसके जस्ट बगल वाले पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, यानी कि फुल बोलेंगे उसको, तो वहाँ पे भी CO बॉन्ड हो जाएगा। जहाँ पे CO बॉन्ड ऑलरेडी रहेगा उसके बगल में CO बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक लिया गया है, ये है आपका एल्डिहाइड। ठीक, तो एल्डिहाइड पे हम सिलीनियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो ये जो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और H, इसको इस तरह से अगर हम विस्तार करके लिखेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो जाएगा, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बन गया, बट ये इतना पार्ट जो है, ये देखिए इतना जो दिख रहा है। ठीक, ये हो जाएगा CO या इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है जो CO बॉन्ड है उसके बगल में, एकदम जस्ट बगल, वहाँ पे भी एक CO बॉन्ड हो जाता है, तो यहाँ पे एक CO बॉन्ड हो जाएगा या फिर एक CHO बोलेंगे। ठीक, CO बॉन्ड तो होगा ही, बट कार्बन को बैलेंस करेंगे
तो एक हाइड्रोजन भी रहेगा, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके CHO बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक CHO ऑलरेडी है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक यहाँ पे इस वाले पे भी लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे बन जाएगा, ठीक, CHO CHO। ओके, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, ये दोनों का। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ये है CH3 CH2 CO CH3 पर जब रिएक्शन करवाएंगे किसका, सेलेनियम डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो मेन वही वाला है फंडा। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे है कीटोनिक ग्रुप। लेकिन अगर यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करें, केवल वो कीटोनिक ग्रुप यानी कि कार्बोनिक ग्रुप पर ही रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे भी कार्बोनिक ग्रुप था, थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इसका जो दूसरा बॉन्ड था यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू जो हाइड्रोजन था ये इसके स्थान पे CH3 है। तो यहाँ पे देखिए CHO था यानी कि एल्डिहाइडिक था, यहाँ पे क्या है, कीटोन है। तो इसी के जस्ट बगल में ये एक और कीटोन बना देगा, ठीक है, एक CO बना देगा, जस्ट इसके बगल यहाँ पे CO एक बन जाएगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से, और यहाँ पे बनाएगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इधर उतना स्टेबल नहीं बनेगा, इस वजह से जो CO बॉन्ड बनेगा इस तरफ बनेगा। ठीक, सो ये हुआ इतना। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। ये सेलेनियम डाइऑक्साइड का पहला लेक्चर है, स्टार्ट किए हैं। सो दूसरा देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, और उसमें कैसी हो रहा सारा इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।